नमस्ते दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एलीट के साथ। और आज हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं, एक और बायोलॉजी का टॉपिक। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंशिएशन हो जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है तो थोड़ा ध्यान से भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल है। वैसे ही देखेंगे आप आपके पीछे देख सकते हैं, एक तरफ मैंने पिक्चर लगाया हुआ है और दूसरी तरफ उसके कुछ एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल्स। ठीक है। इसको मैं इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको हिंदी में भी समझ में आएगा। ऑब्वियसली मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो हिंदी माध्यम के छात्र उनको भी समझ में आएगा। एक एक दो कोई टर्मिनोलॉजी है तो नाम तो कहीं चेंज नहीं होता है, एक आधी इधर उधर चेंज होता है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट, जो हमारा स्टूडेंट एलीट ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से जाके। और यहाँ पे आप अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसके बैच को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी हफ्ते में भी हो सकता है कि आपके लिए एक बायोलॉजी का भी बैच आएगा जो कि फ्रेश होगा, और जो भी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है वो उसके लिए वो कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। और उसका बैच का प्राइसेस बहुत ही कम है, बाकी आप सारा डिटेल्स ऐप पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ है प्लांट सेल और एक तरफ है एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या है कि प्लांट सेल देखिए, प्लांट सेंटीमीटर प्लांट जो प्लांट सेल है उसका शेप ऐसा है। मतलब शेप कैसा है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर हो सकता है शेप या फिर क्यूबिक हो सकता है। मतलब रेक्टेंगल के तरीके का शेप यहाँ पे ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है, या तो कभी कभी क्यूबिक भी हो सकता है। लेकिन एनिमल सेल का कैसा होगा, एनिमल सेल का सेल कैसा होगा, देखिए इसका जो इरेगुलर शेप का होता है। मतलब जो प्लांट सेल है वो या तो वो फिक्स शेप का होता है, या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर क्यूबिक होगा, ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन ये एनिमल सेल का कोई भी साइज जो है वो फिक्स नहीं है, वो इरेगुलर शेप का, ठीक है। इसका जो एनिमल सेल का लिखते हैं वो 10 से 30 माइक्रोमीटर का हो सकता है, और यही जो प्लांट सेल होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है। मतलब डिफरेंस साफ है कि जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए पहला जो पॉइंट है, हाँ यहाँ पे यही लिखा है कि प्लांट सेल आर लार्जर एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। और एनिमल सेल में क्या लिखा है, एनिमल सेल आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल में वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, वहीं एनिमल सेल बस 10 से 30 माइक्रोमीटर का ही होता है। तो पहला डिफरेंस क्लियर है। चलिए दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। कह रहा है क्या, द सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज अब्सेंट। मतलब एनिमल जो सेल है उसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। देखिए यहाँ पे कोई बाहर में कोई ऐसा चैम्बर नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब ये वाली जो चीज़ है वो इसमें नहीं है। मतलब जो एनिमल सेल है उसमें क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। वही प्लांट सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेल वॉल का काम कर रहा है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन क्या, प्लांट सेल, ठीक है। ये कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। तो जो सेल वॉल होता है वो जो प्लांट सेल होता है उसमें अंदर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर में होता है सेल वॉल, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल उसमें बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो दूसरा डिफरेंस भी क्लियर है। पहला क्या था कि एनिमल सेल छोटा होता है प्लांट सेल से, और कितना छोटा होता है हमने यहाँ पे देख लिया। तीसरा डिफरेंस क्या कह रहा है कि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स में, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। तो देखिए यहाँ पे सेल वॉल भी एब्सेंट है और प्लास्टिड्स भी एब्सेंट है, किसमें, एनिमल सेल में। तो प्लास्टिड्स क्या है देख रहे हैं आप, इसमें ब्रैकेट में क्लोरोप्लास्ट भी दिया है, ठीक है। तो जहाँ पे खाना बनेगा, जहाँ जिस चीज में ग्रीन पिगमेंट होगा वहाँ पे जो चीज ग्रीन देखती है प्लांट सेल में ज्यादातर, वो उसमें प्लास्टिड यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, मतलब वहाँ पे रहता है, ठीक है। इसी वजह से जो प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स रहता है, एनिमल सेल में नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल अपना खाना नहीं बनाता है। जब अपना खाना नहीं बनाता है तो उसको प्लास्टिड यानी कि क्लोरोफिल का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, किसको, ये क्योंकि इसको खाना बनाना, ठीक है। तीसरा भी हो गया। चौथा क्या है
कि सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल वेयर सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट है एनिमल सेल में और यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो बस एक ही चीज है जो यहाँ पे दिख रहा है कि उल्टा हो रहा है कि सेंट्रोसोम कहाँ पे है, सेंट्रोसोम है यहाँ पे एनिमल सेल में, ठीक है, और प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट है। देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रोइड्स देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला भाग, ये सब क्या है, सेंट्रोइड्स है, यानी सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, प्लांट सेल में यहाँ पे कहीं पे भी आप नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, वेयर एज एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट। आखिरी क्या है कि वैक्यूल्स आर लार्ज इन प्लांट सेल। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है, लार्ज है। ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स क्या है, एब्सेंट है, आर एब्सेंट, आइदर एब्सेंट और लार्ज। तो वैक्यूल्स क्या है, यहाँ पे आप कहाँ दिख गया, ये देख सकते हैं, ये वाला क्या है, ये वैक्यूल्स है। यहाँ पे में नहीं दिया है, लेकिन होगा भी तो बहुत छोटा होगा कहीं पे, या फिर नहीं होगा जैसा कि वहाँ पे लिखा हो। तो वैक्यूल्स क्या होता है कि जो सेल्स होता है उसका शेप एंड साइज को बरकरार रखता है, उसकी टर्जिडिटी और रिजिडिटी को बरकरार रखता है, मतलब उसको ज़्यादा इधर उधर तोड़ने मरोड़ने में हेल्प नहीं करेगा, उसके शेप को बरकरार रखेगा। ठीक है, और तो और उसमें जो भी उसके जो न्यूट्रिशन है उसको भी स्टोर करके रखता है। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और एनिमल सेल्स में या तो नहीं होगा या फिर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, कभी कभी तो प्लांट सेल का 90% भाग भी बस वैक्यूल्स का ही बना होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ये कह लो कि एब्सेंट भी। तो 4 चीजें हमने देखी, फिर इधर से भी देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। प्लांट सेल क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है या फिर क्यूबिक शेप का होता है, ये 10 से 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, बड़ा होगा एनिमल सेल से, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, प्लास्टिड्स भी रहेगा यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, वैक्यूल्स बड़ा होता है, कभी कभी 90% ऑफ द भाग प्लांट सेल का वैक्यूल्स भी ऑक्यूपाई करता है। तो प्लांट सेल में आए तो प्लांट सेल क्या था, ये इरेगुलर शेप है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, और ये 10 से लेकर 30 माइक्रोमीटर का लेंथ में हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट सेल से छोटा होता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, प्लास्टिक इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन सेंट्रोसोल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका जो वैक्यूल्स है या तो छोटा होगा या फिर ना के बराबर होगा। ठीक है, फिर किसी दिन जब वीडियो को डिस्कस करेंगे तो प्लांट सेल की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसके पर्सनल, और एनिमल सेल के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, इस सब का क्या काम है फिर किसी दिन किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट एलीट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाके आप वेरियस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक साथ वीडियो का अंत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।